जय श्री कृष्ण मित्रों सावन मास में बेलपत्र के यह आसान उपाय करने से देवों के देव महादेव की विशेष कृपा मिलेगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान महादेव की कृपा से पूर्ण अवश्य होगी। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव को किस प्रकार से बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए जिससे कि भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हर साल सावन के महीने को सभी शिव भक्त एक त्योहार की तरह मानते हैं और तरह तरह से देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन करके उनकी कृपा से मनोवांछित फल भी प्राप्त कर लेते हैं। वैसे तो सावन के अलावा भी भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन सावन मास का महत्व ज़्यादा होता है। अगर सावन में विधि पूर्वक भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित किए जाएँ तो भगवान महादेव प्रसन्न होकर के जिस चीज़ की भी आप कामना करते हैं वह कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। सावन में बेलपत्र के आसान उपाय करने से धन की प्राप्ति होती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है भगवान शिव जी के पूजन में बेलपत्र शिव जी को अर्पित की जाने वाली सबसे प्रिय वस्तु होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भगवान सदाशिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मान्यता ऐसी है कि शिव जी की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती है। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सावन मास में बेलपत्र उनको विधि पूर्वक अर्पित आपको करना चाहिए। बेलपत्र का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती माना जाता है। भगवान शिव जी की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। जब शिवलिंग पर बेलपत्र आप अर्पित करें तो इन खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होना चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी न हो, न ही उनमें कोई छेद होना चाहिए। भगवान शिव जी को बेलपत्र चिकनी ओर से नहीं अर्पित करना चाहिए। एक ही बेलपत्र को जल से धो करके बार बार आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और एक साथ में ढेर सारी यानी इकट्ठी बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा एक एक करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र आपको भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। तो 7, 1, 5, 7, 11, 21, 51 या 108 की संख्या में ही बेलपत्र भगवान शिव जी पर अर्पित करना चाहिए। सावन मास में भगवान शिव जी के नाम मंत्र या स्तोत्र आदि का पाठ करते हुए बेलपत्र अर्पित करने से बेलपत्र चढ़ाने का फल अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो बेलपत्र के अन्य लाभ भी होते हैं। बेलपत्र का केवल देवी प्रयोग नहीं है, इससे अनेक प्रकार के रोग ठीक होते हैं। बेलपत्र तमाम औषधियों में भी काम आता है। इसे खाने से सेहत से जुड़ी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। तो बेलपत्र का रस आँख में डालने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। प्रातःकाल 11 बेलपत्रों का रस पीने से पुराना सिर दर्द ठीक हो जाता है। और आयुर्वेद में बेल को औषधि के रूप में बताया है। भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे तब उनकी चेतना को वापस जगाने के लिए कई तरह की बूटियां और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उनमें से एक है। बेलपत्र के औषधीय गुण ही इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बताते हैं। शिव महापुराण में बेल की बड़ी महिमा बताई है। इसकी छाया में बैठ करके स्नान करने, भोजन करने और करवाने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसे गुणकारी बेल के कुछ उपाय आज आपको हम बता रहे हैं। अपनी आस्था और विश्वास के साथ आप चाहें तो इन्हें उपयोग कर सकते हैं। अगर घर में किसी को बुखार है तो बेल की पत्तियों का काढ़ा बना करके रोगी को देने से तुरंत आराम मिलता है। यदि आपको कभी मधुमक्खी, बर्र या ततैया काट ले तो काटे स्थान पर बेलपत्र का रस लगाने से राहत मिल जाती है। माना जाता है कि वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता बेल वृक्ष में बहुत अधिक होती है।
इसके अलावा दिल के मरीजों के लिए बेलपत्र के विशेष उपाय होते हैं। बेलपत्र को दिल के रोगियों के लिए बहुत ही खास औषधि माना जाता है। बेलपत्र का काढ़ा बना करके पीने से रक्त संचार दुरुस्त होता है। रक्त संचार अच्छा होने से हृदय मजबूत होता है। ऐसा होने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। इसकी पत्तियों का रस पीने से श्वास संबंधी रोगों में आराम मिल जाता है। इस तरह ही आयुर्वेद की मान्यता भी है। और अगर किसी कारण गर्मी की वजह से आपके मुंह में छाले हो जाएं, तो बेल की ताज़ी पत्तियों को मुंह में रख करके चबाने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसा लगातार 2-3 दिन करने से मुंह के छाले समाप्त होते हैं। बेल के पत्ते 8 दिनों तक बासी नहीं माने गए हैं। इतना ही नहीं, शिवजी पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर फिर से आप चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। अगर ताज़े बेलपत्र आपको उपलब्ध नहीं हो तो आप पुराने चढ़े हुए बेलपत्र धो करके भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखें। ऐसे कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी में आप रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर होगी और साथ ही रुके हुए पैसे भी आपके प्राप्त होंगे। बेल के पेड़ की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन मास में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही बेल के वृक्ष को जल भी आपको अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप काफ़ी समय से गलत मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखित श्री राम श्रुति का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र रखें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्रों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। तो ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष फल की प्राप्ति सहज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेवें। इन्हें अब कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबो करके शिव जी को अर्पित करें। भगवान जल्दी ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी खाली झोली भर देंगे। सावन मास में बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। यह उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इनका कोई वैज्ञानिक आधार तो वैसे नहीं है। आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ यह उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेंगे। महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव जी की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र अर्पित करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप घर में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं। फिर रोजाना इस पर जल चढ़ाने से महापापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में ऐसा बताया है कि प्रातः सायंकाल बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से महापापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सिंचन करने से पितृ देवता तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आंख को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवजी पर चढ़े हुए बेल के पत्तों को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। और कहा जाता है कि बेलपत्र के औषधि गुणों में यह भी एक है कि 40 दिन तक बेल के वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खा करके थोड़ा जल पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा बिल्व वृक्ष की जड़ की 6 विशेषताएं धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताई गई है। बिल्व पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसकी जड़ों को पूजनीय माना गया है। इसमें माता लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है। बिल्व की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन्न, खीर या मिष्ठान्न दान करता है, वह व्यक्ति कभी दरिद्रता या धन अभाव से ग्रसित नहीं होता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। बिल्व पत्र की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान महादेव की कृपा मिलती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए फूल, धतूरा, गंध और स्वयं बिल्व पत्र चढ़ा करके इस वृक्ष के जड़ का पूजन किया जाता है। इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बिल्व पत्र की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से समस्त तीर्थ यात्राओं का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बिल्व पत्र की जड़ को पानी में घिसकर या उबाल करके औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कष्टकारी रोगों में यह अमृत के समान लाभकारी होती है। बिल्व की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन्न, खीर, मिष्ठान्न दान करने से जीवन में कभी भी गरीबी, दरिद्रता नहीं देखना पड़ती है। बिल्व पत्र की जड़ का पूजन करने से महापापों से मुक्ति मिलती है और भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है।
तो आइए अब हम जानते हैं बिल्व पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए। लिंग पुराण के अनुसार अमावस्या संक्रांति के समय, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियां तथा सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित होता है। इन दिनों में बिल्व पत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए। विशेष दिन या विशेष पर्वों के अवसर पर बिल्व के पेड़ से गिरी हुई पत्तियां आपको लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बेल की पत्तियां इन दिनों में आपको वैसे नहीं तोड़ना चाहिए। बेल की पत्तियां सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बेल की पत्तियां चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या की तिथियों को नहीं तोड़ना चाहिए। बेल की पत्तियां संक्रांति के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। टहनी से चुन चुन करके सिर्फ बेल पत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि वृक्ष को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। चढ़ाया गया पत्र भी पुनः आप अर्पित कर सकते हैं। तो शास्त्रों में विशेष दिनों पर बिल्व पत्र तोड़कर चढ़ाने से मना किया गया है। तो यह भी कहा गया है कि इन दिनों में चढ़ाया गया बिल्व पत्र धोकर पुनः आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पित करने से मनुष्य की सर्व कार्य मनोकामनाएं सिद्धि होती है। श्रावण में बिल्व पत्र अर्पित करने का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो शिवलिंग पर कैसे बिल्व पत्र अर्पित करें। महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवजी को बेलपत्र अर्पित करने के समय साथ में जल की धारा जरूर अर्पित करें। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। कीड़ों के द्वारा बनाए हुए सफ़ेद चिन्ह को चक्र कहते हैं एवं बिल्व पत्र के डंठल के मोटे भाग को वज्र कहते हैं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र हो उतने ही उत्तम माने जाते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन कर लेना चाहिए, उससे भी पाप ताप नष्ट होते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। बिल्वपत्र मिलने मुश्किल हो तो उसके स्थान पर चांदी का बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं, जिसे नित्य शुद्ध जल से धो करके शिवलिंग पर पुनः स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी को भी बेलपत्र अर्पित करने से भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी का वर पाया जा सकता है। घर की धन दौलत में वृद्धि होने लगती है। अधूरी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सावन का महीना शिव पुराण के अनुसार सावन माह के सोमवार को शिवालय में बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बेल के पेड़ की जरा सी जड़ सफ़ेद धागे में पिरो करके रविवार को पहनने से रक्तचाप, क्रोध और असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।